हेलो एवरीवन, बात करते हैं हम इसके बारे में। ओके, दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक। ओके, आईपीसी नॉमेनक्लेचर है आपका। आईपीसी नॉमेनक्लेचर में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। तो देख लीजिए कि स्ट्रक्चर को हम कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ वन और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। गाइस, अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो आपको सिंपल लॉजिक से अपना रूल अप्लाई करना है और अपना आंसर लिखना है। लेकिन अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको ऑर्डर फॉलो करनी है जो हमने लिखी थी। ओके, जिसको हमने प्रायोरिटी ऑर्डर का नाम दिया था। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पोजीशन पे था, उससे नीचे नीचे जैसे आ रहे थे आपकी टॉप पोजीशन नीचे नीचे कम कम हो रही थी। ओके, सो गाइज तो वो अप्लाई करना है। पहले देख लो, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सिंपलेस्ट कंपाउंड है आपके पास। इस कंपाउंड में आपको करना क्या है, सिलेक्ट द सच ए लॉन्गेज चेन विच कंटेनिंग, लॉन्गेज चेन तो सिलेक्ट करनी है आपको, बट ऐसी लॉन्गेज चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पे लोवेस्ट नंबर आपके फंक्शनल ग्रुप को मिले। क्या मिले आपके फंक्शनल ग्रुप को? लोवेस्ट नंबर मिले। तो हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करें, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ओवेच जो है वो आपका सी एच को अटैच है। तो अगर हमने इस साइड से नंबरिंग दी तो 2 नंबर का कंपाउंड यहाँ पे आ रहा है, और अगर लेफ्ट एंड राइट से नंबरिंग दी तो 3 नंबर का आता है। तो बेटर कौन सा है गाइज? लोवेस्ट नंबर 2 है। 2 इज अ बेटर का हमने नंबरिंग दे दी। 4 नंबर आ गया हमारे लॉन्गेज चेन में। आपको पता है 4 नंबर लॉन्गेज चेन के जो होते हैं वो उसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और फंक्शनल ग्रुप किससे नंबर पे अटैच है? फंक्शनल ग्रुप है 2 नंबर पे अटैच। कितने नंबर पे अटैच है? 2 नंबर पे। अब 2 नंबर पे अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो व्हाट इज द सफिक्स ऑफ द ओवेज? फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ओवेल होता है। क्या होता है? ओवेल। तो 2 नंबर पे इसलिए 2 ओवेल लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद लॉन्गेज चेन में कितने कार्बन है आपके? 4 कार्बन है, ब्यूटेन कर दिया। गाइज याद रखो, यहाँ पे हमने ब्यूटेन का ई निकाल दिया है। हमने यहाँ पे ब्यूटेन का क्या निकाल दिया? ई निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया ई? अपने आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल, अगर आपके सफिक्स में स्टार्टिंग का वर्ड ओवेल्स के अकॉर्डिंग आता है तो हम क्या करते हैं? एन ई और वाई का टर्मिनल ई हम निकाल देते हैं। तो ये निकाल दिया है हमने, देख लो। अब यहाँ पे ब्यूटेन ही लिखा गया है, एन निकाल दिया, 2 ओवेल कर दिया। ई के जगह पे क्या लगा देना है आपको? ओवेल लगा देना होता है उसका सफिक्स। इस तरह से कंपाउंड बन गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। अब आपको ये दिख रहा है, बस ओवेज की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? ओवेज की जगह पे सीएल अटैच किया है। गाइस दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। सीएल अटैच किया है। अब सीएल अगर अटैच किया है तो आपको वही रूल अप्लाई करना है। हमने बात की थी फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देने की, एज वेल एज हमने बात की थी आपके सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को भी लोवेस्ट नंबर देने की। किसको? सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को। गाइस सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा है? दैट इज सीएल कंपाउंड। तो आपको उसको भी लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, उसके हिसाब से नंबरिंग देनी है। तो वो नंबरिंग वैसे ही आएंगी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को आई थी। अब 2 नंबर पे अटैच कौन हुआ है? प्रेफिक्स से। क्या है? प्रेफिक्स। सेकेंडरी प्रेफिक्स है। सेकेंडरी प्रेफिक्स का नाम हम सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपका? इस कंपाउंड का भी नाम उसी तरह से आ जाएगा, सबसे स्टार्टिंग के फॉर्मेट में 2 क्लोरो आपको सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जो 4 कार्बन की होती है, उसका नाम क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। अब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं हुआ है तो इसलिए ई निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा सीधा हमने 2 क्लोरो ब्यूटेन यहाँ पे लिख दिया है। ये हो गया आपका इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स। ओके, बात करते हैं अदर कंपाउंड्स के बारे में। लुक एट द फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर में 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं। मैंने कलर चेंज करके दिखाया आपको। 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है। लुक एट दैट द फंक्शनल ग्रुप नेम। कार्बन कार्बन दोनों साइड से बीच में कार्बोनिल। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बोनिल हमने C+O को बोला है, बट फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा, अगर दोनों साइड से कार्बन है और बीच में कार्बोनिल है तो उसको हम कीटोन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कीटोन। तो आपको यहाँ पे 2 कीटोन दिए हैं, तो 2 अगर है तो हम क्या यूज़ करते हैं? न्यूमेरिकल प्रीफिक्स से डाई यूज़ करते हैं। गाइज यहाँ पे सिमेट्रिकल है इसलिए आपको डाई यूज़ करना है। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर का सीक्वेंस अप्लाई करते, जो कि इसके एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए। अब इसका नाम क्या आ जाएगा गाइस? किधर से भी नंबर दीजिए, 2 नंबर पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड आने वाला है। तो मैंने ये नंबरिंग दे दी, 5 कार्बन सिलेक्ट हुए। 5 कार्बन में क्या, अब देखो यहाँ पे एक चेक कर लो आप कि 2 और 4 पे अटैच कौन है। गाइस 2 और 4 पे कीटोन है, तो 2 और 4 पे कीटोन है। कीटोन कितने हैं? 2 है, तो डाई लगा देना है आपको।
और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE होता है 1, तो डायोन लिख देना है आपको। तो इस तरह से सबसे पहले ये लिख लेंगे हम। उसके बाद में आपको लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन लगाना है। याद रखिए पेंटेन लगाते वक्त भी आपको यही सोचना है कि कीटोन का एंडिंग किससे हो रहा है, कीटोन का सफिक्स क्या है, ONE है। तो O क्या है, O इज ओवेल्स, तो अकॉर्डिंग टू रूल ओवेल्स अगर आता है तो हम क्या करते हैं, E को निकाल डालते हैं। तो यहाँ पे भी पेंटेन का E जो है वो निकाल देना चाहिए। यहाँ पे पेंटेन 2 डायोन आ जाएगा। समटाइम गाइस कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पे E लिखे हुआ होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट। डाई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी यहाँ पे UE का यूज़ कर लेते हैं, बट अगर एक्चुअल आपको समझना है तो पेंटेन का इस तरह से नाम आ जाना चाहिए, पेंटेन 2,4 डायोन, दैट विल बी द राइट आंसर गाइस। ओके, तो यहाँ पे E गलती से हो चुका था तो उसको आप सुधार लीजिए, पेंटेन 2,4 डायोन हो जाएगा इस तरह से। ओके, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके इसके नाम आ जाएंगे। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा भी बहुत से स्ट्रक्चर है, हम उसको भी आप देख लेते हैं। आपको नीचे 2 डबल बॉन्ड दिए हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल आपको लोवेस्ट नंबर किस किस को देना होता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देना होता है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देना होता है, उसके बाद की अगर बात करूँ तो उसके बाद आएंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। गाइस यहाँ पे आपके मल्टीपल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड दिए हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड। किसको आना चाहिए, लोवेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को आना चाहिए। तो आपको ऐसी ही नंबरिंग सिलेक्ट करनी है जहाँ पे कम से कम नंबर आपके डबल बॉन्ड को मिले। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग दूँ तो 1 2 नंबर मिल जाएगा मुझे, लेकिन अगर इस साइड से नंबरिंग दी मैंने तो 1 और 2 में क्या है, 1 नंबर पे ही आपका डबल बॉन्ड आ गया। तो बेटर कौन है गाइस, ये नंबरिंग बेटर है क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे 1 नंबर पे कुछ भी नहीं है और न होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबरिंग दे दिया, 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग आ जाएंगी गाइस यहाँ पे। अब आप सोचिए डबल बॉन्ड अटैच कहाँ पे है। एक 1 नंबर पे अटैच है गाइस। डबल बॉन्ड जहाँ से स्टार्ट होता है वो नंबर कंसिडर करना होता है, जहाँ पे एंड होता है वो नंबर नहीं कंसिडर करते। तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 और 3 से स्टार्ट हो रहा है कौन, ENE मतलब डबल बॉन्ड। तो कितने हैं वो 2 है, तो डाइन कर देंगे हम उसको भी क्या करना है आपको, डाइन, जैसे डायोन किया था तो इसे डाइन कर देना है इसको। अब उसके आगे नंबर लिख देना है 1,3 पे आ जाएगा उसका डैश के डाइन आ जाएगा, इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। वो भी हम चेक कर लेते हैं, देख लीजिए आप 1,3 डाइन आ गया। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है आपके, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को क्या लगा दोगे, पेंटेन लगा दोगे। अब गाइस पेंटेन का यहाँ पे क्या यूज़ किया है, पेंटेन की जगह पेंटा यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था जब भी डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा होते हैं तो पेंट की जगह पे पेंटा यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पेंट की जगह पे पेंटा यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, आई होप सो आपको समझ में आएगा। वो पेंटा यूज़ करते हैं। तो गाइस पेंट नहीं पेंटा यूज़ करना है अगर आपके पास डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे एक ही होता तो फिर हम डायरेक्टली ENE यूज़ कर लेते थे। ओके, विथ पेंट कंपाउंड, पेंट के साथ यूज़ करते हैं हम, पेंटा लगाते ही नहीं हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड दिए हैं तो आपको पेंटा लिखना ज़रूरी है। तो पेंटा डाइन आ जाएगा इस तरह का कंपाउंड यहाँ पे। ओके, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी बहुत से स्ट्रक्चर हैं जो हम धीरे धीरे एक एक को एनालिसिस करके पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ गाइज वीडियो स्किप मत करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकता है। तो प्लीज़ इसको आप पढ़ते रहिए। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे आपको 2 फंक्शनल ग्रुप तो आएंगे, जैसे 2 कार्बन लाए थे तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आएंगे और डिफरेंट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो ये देख लेते हैं हम गाइज, चलो देख लेते हैं। इस कंपाउंड में आपको दिया है पहली सीरीज, देख लो आप, सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीरीज मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, बाद में ईस्टर, बाद में अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले आता है, बाद में ट्रिपल बॉन्ड आता है गाइस। ओके, तो इस बात के लिए आपको फोकस रखना चाहिए। आपको बता दूं कि इनके प्रेफिक्स भी यूज़ करते हैं। प्रेफिक्स जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं बताऊँ आपको प्रेफिक्स क्या होता है तो वो देख लीजिए आप। तो गाइज यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया आपको। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेफिक्स की अगर बात करूँ तो मैं कार्बोक्सी आपको ये नोट करना होता है।
आप चाहो तो आज नोट कर लो कि कौन कौन से प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सी यूज़ करते हैं, ईस्टर कंपाउंड को हम यहाँ पे इसको अल्कोक्सी और इसको कार्बोनिल बोल देंगे, तो इसका नाम आ जाएगा अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम आ जाएगा इसका? अल्कोक्सी कार्बोनिल नाम आ जाएगा। और रहा सवाल इस कंपाउंड का, तो अमाइड कंपाउंड है, तो अमाइड को एक इंटरेस्टिंग नाम है कार्बामोइल कंपाउंड बोलते हैं। इसको कार्ब लिख देना, यहाँ पे कार्बा लिख देना और यहाँ पे MOL मोइल कर देना। दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट गाइज। ओके, साइनाइड मतलब IUPAC नेम इसका नाइट्रिल होता है। इसका अगर कॉमन नेम देखना है आपको तो इसका कॉमन नेम होता है साइनो। क्या होता है गाइज? साइनो होता है। बात करते हैं अल्डिहाइड कंपाउंड के बारे में। अल्डिहाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अल्डिहाइड को आप अल्डो या फिर फॉर्मो बोल के भी यूज़ कर सकते हो। जनरली बहुत से एग्जाम में अल्डो यूज़ किया होता है, तो फॉर्मो का भी आप नाम याद रखिए, बेटर रहेगा। कीटोन की अगर बात करूँ मैं, तो कीटोन में आपका रहेगा कीटो, ये एक वर्ड रूट होगा, इसका कम यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑक्सो का। दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट गाइज। ओके, अब बात करते हैं OH की। OH कौन है? आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसको हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब कब अटैच करने हैं आपको? ये जब इनसे कई गुना ज़्यादा या फिर इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं। मान लो कंपाउंड में OH भी है और अल्डिहाइड भी है, तो अल्डिहाइड का आपको सफिक्स यूज़ करना है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, और OH का आपको प्रीफिक्स यूज़ करना है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी अल्डिहाइड से कम होती है। और NH2 कंपाउंड को हम गाइस अमाइन बोलते हैं, तो अमाइन का होता है प्रीफिक्स अमीनो। क्या होता है आपका यहाँ पे? अमीनो। इनके कोई प्रीफिक्स नहीं होते, इनके EN ही होते हैं। EN सफिक्स होता है प्राइमरी सफिक्स, और YN आपका प्राइमरी सफिक्स होता है। इस तरह से इस कंपाउंड में हम प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे गाइज। ओके, प्लीज़ नोट कर लीजिए, दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। प्रीफिक्सेस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। होप सो आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने एक कंपाउंड दिया है, देख लीजिए आप, अल्डिहाइड के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ऊपर ही दी है, तो देख लीजिए आप प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से अल्डिहाइड यहाँ पे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो कौन आ रहा है सबसे पहला? अल्डिहाइड आ रहा है। अब ये डबल बॉन्ड ऐसे भी इंटरनल में, अगर टर्मिनल में भी होता तो अल्डिहाइड को पहला ही नंबर मिलता, उसके बाद आपके डबल बॉन्ड को मिलता। ओके, तो यहाँ पे ब्यूट कर देना आपको। ब्यूट क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लॉन्गेस्ट सीरीज है, इस वजह से ब्यूट पहले लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर इस तरह देखो, ये नंबरिंग आ गई आपकी, ये नंबरिंग लिख दी मैंने यहाँ पे, और 1 नंबर अल्डिहाइड को आ गया। अल्डिहाइड को क्यों आता है? क्योंकि अल्डिहाइड में ही कार्बन होता है, और हमारा रूल कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी, तो कार्बन में कौन आ रहा है? अल्डिहाइड। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही है ना आपका, तो उसी को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए वहाँ से ही नंबरिंग शुरू की है। तो ब्यूट के जगह पे अब ENE कौन से नंबर पे? 2 इन पे है गाइज। आपको अल्डिहाइड में ENE आता है, तो अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? AL। ए कौन है हमारा? OL से, तो अकॉर्डिंग टू OL हम E को निकाल देते हैं और यहाँ पे ENAL कर देते हैं, तो क्या होगा? इनल बन जाएगा आपका। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड आ जाता है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो गाइज यहाँ पे देखो AL लगा देंगे हम, तो दैट इज़ AL। AL की पोजीशन कौन सी है? पोजीशन होती है 1 नंबर की। आपको पता है अल्डिहाइड जैसे कंपाउंड के साइड में एक हाइड्रोजन एटम होता है, तो दैट इज़ द रीज़न ये हमेशा टर्मिनल पे होता है। कीटोन की तरह इंटरनल नहीं होता, ये अल्डिहाइड टर्मिनल पे होता है, इसीलिए इसको 1 नंबर मिल गया। ओके, ऑन दैट अनदर केस कि हम कभी भी 1 नंबर को ज़्यादा मेंशन नहीं करते IUPAC रूल में। अगर आप चाहते हो कि 1 नंबर से दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, यू कैन मेंशन दैट, कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो जाएगा आपका, बट जनरली हम मेंशन नहीं करते हैं। तो ये नाम आ गया इस कंपाउंड का। अगले वाले कंपाउंड की तरफ बढ़ते। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। ये देख लिया आप, टेबल है, टेबल के अंदर मैं कुछ स्ट्रक्चर दूंगा, उनके नेम आपको बताने हैं। आप ट्राई करिए गाइज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। गाइज याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके प्रायोरिटी 6 में सबसे टॉप पे था। आपको चाहो तो प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप की सीरीज देख लो, नीचे आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है OH कंपाउंड, तो ये दोनों का भी देख लो, टॉप पे कौन है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे कौन है? फंक्शनल ग्रुप OH है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपका लोवेस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट नंबर रूल
आपके एल्डिहाइड को मिलना, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलना चाहिए या फंक्शन OH को मिलना चाहिए, डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड को। और ऐसे भी सर वो टर्मिनल पे है, दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। अगर नहीं भी होता तो उसी को नंबर मिलता। तो ये हमने नंबरिंग दे दी 1, 2, 1, 2, 3 दे दिया हमने। सो इसका नाम लिखना है। तो आपको पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलेंगे वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपका सेकंड प्रायोरिटी पे जो फंक्शनल ग्रुप गया है इसको यूज़ करना है आपको प्रेफिक्स। इसको यूज़ क्या करना है आपको, प्रेफिक्स यूज़ करना है गाइस। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप यूज़ करोगे सफिक्स, जो कि कार्बोक्सिलिक का सफिक्स आपको पता है, अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा आपका। इसका सफिक्स और इसका प्रेफिक्स यूज़ करना है आपको गाइस, ओके। सो देख लीजिए फिर इसका नाम क्या आ जाएगा। तो इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन है, तो डेफिनेटली ओविक एसिड ये सफिक्स से आपका आपने अटैच कर दिया था इसको पहले ही, प्रोपेनिक एसिड आ गया। अब कितने नंबर पे OH है, 2 नंबर पे। और 2 नंबर पे OH का क्या यूज़ करना है, सफिक्स नहीं यूज़ करना है, प्रेफिक्स यूज़ करना है। तो प्रेफिक्स क्या आएगा इसका, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्सी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो इसका नाम क्या आ जाएगा गाइज यहाँ पे, 2 हाइड्रोक्सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। सेकंड मॉलिक्यूल ले लीजिए। इसका देखो मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटी सीक्वेंस में, देख लीजिए आप, यहाँ पे दिख रहा नहीं है, मैं आपको बता दूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंपेस टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड गाइस, ओके। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी है। तो एग्जैक्टली अगर देखो तो ऐसे भी ये टर्मिनल पे और ऐसे भी इसको फर्स्ट नंबर मिलता है, क्योंकि प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। तो 1 नंबर कार्बन डबल बॉन्ड की CH2 को, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबरिंग आ जाएगी गाइज। आपको जब भी नाम लिखना है तो सबसे पहले वर्ड रूट से शुरुआत करो या फिर एंड से शुरुआत करो। 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, कभी बीच में के बारे में नहीं सोचना है। 5 कार्बन है तो मैंने पेंट लिख दिया है यहाँ पे। पेंट के बाद में 1 नंबर पे EN है तो EN को लिख दूँ। याद रखो जब भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कंपटीशन होंगी तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को लिखना है, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड को लिखना है, विथ YN लिखना है। और आपको ENE का सिर्फ EN लिखना है गाइस। यहाँ पे एक बात नोट करो आप, माना कि YNE इज़ नॉट अ ओवेल्स, Y इज़ नॉट अ ओवेल्स, फिर भी आपने सर E क्यों निकाला, क्योंकि ये रूल से ENE पूरा लिखना नहीं होता। तो EN लिखो और उसके बाद YNE आप कंप्लीटली लिखो, जो एंडिंग में लिखोगे आप, ओके। सो इसका नाम जो है वो इस तरह से आ जाएगा, 3 आ जाएगा, दैट इज पेंट 1 3 आ जाएगा, ओके। अब ये आपको और एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देख लीजिए फिर से। इसको प्रायोरिटी ऑर्डर आ गई है। यहाँ पे OH दिया है और यहाँ पे NH2 दिया है। ये OH है और ये यहाँ पे NH2 दिख रहा होगा आपको, ओके। यहाँ पे स्लाइड जा रहा है। OH के बाद में आपका कौन आता है, NH2 आता है। OH के बाद में कौन आता है आपका, NH2 आता है। तो NH2 को अमाइन और OH को अल्कोहल बोलते हैं हम। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OL, और अमाइन का सफिक्स क्या होता है, अमाइनो होता है, ओके। बट आपको पता है कि प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देनी है, OH को देनी है। तो अकॉर्डिंग टू IPC रूल यहाँ पे कंपटीशन नंबरिंग की भी है कि आप किसको पहले लोवेस्ट नंबर दोगे। तो हमारे रूल के हिसाब से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। किसको आना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो गाइज आपको पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे OH को सबसे लोवेस्ट नंबर मिलेगा, उसके बाद NH2 को मिलेगा, ओके। तो NH2 का जो प्रेफिक्स है, NH2 का जो प्रेफिक्स है गाइज वो क्या होता है आपका, अमीनो होता है। उसका सफिक्स नाम अमाइन होता है पर प्रेफिक्स क्या होता है, अमीनो। तो इसका क्या होता है, इसका होता है ओवेल, ओके। अल्कोहल का ओवेल होता है, इसका नाम क्या होगा, सफिक्स के अकॉर्ड। अब इसको सफिक्स बोलोगे क्या आप, नहीं, प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स का नाम क्या होगा, अमीनो। सफिक्स में अमाइन लिखते हैं आप, लेकिन प्रेफिक्स में इसको क्या लिखते हैं, अमीनो, क्योंकि प्रायोरिटी सीक्वेंस में आपका OH पहले आ रहा है, उसके बाद आपका NH2 आता है, जो कि आपको नीचे दिख रहा है फोटो की वजह से, आपको वीडियो की वजह से आपको यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए आप, ओके। इसके पहले हमने सीरीज़ देखी, आप पीछे जाके भी देख सकते हो। तो इसकी नंबरिंग जो किस तरह से आ जाएगी गाइस, डेफिनेटली लोवेस्ट नंबर OH को मिलना चाहिए, तो हमने दे दिया लोवेस्ट नंबर। उसके बाद आपको इस तरह से नंबरिंग दे देनी है। 4 कार्बन लॉन्गेस्ट है, आपको सबसे पहले प्रेफिक्स को लिखना है, तो अमीनो को सबसे पहले लिखना चाहिए। आपने लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग भी नाम लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख देंगे, और OH का फंक्शनल ग्रुप 2OL है तो उसको लिख देंगे। और उसके बाद डबल बॉन्ड 2 नंबर पे गाइस, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, डोंट बी फॉरगेट दैट कि डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इस तरह से होता है तो आपको इस तरह से ही शॉर्टकटली लिखना होता है, 2 in 2 all, ओके। और इसके पहले क्या आ जाएगा आपका प्रेफिक्स, जो कि क्या होगा, 3 अमीनो होगा।
गाइज आपने इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा चलता, पहले 3 अमीनो लिख दो, बाद में ब्यूट लिख दो, उसके बाद 2 डबल बॉन्ड पे है तो 2 इन लिख दो, इसका ई निकल गया क्योंकि ओ आ रहा है, तो ओ कितने नंबर पे आपका 2 नंबर, तो 2 ओवेल लिख दो गाइज। ये भी सही मेथड होती है नाम लिखने की। आई होप सो यू गॉट वेरी वेल। ओके, अगर नहीं हो रहा है, कोई कंसेप्ट नहीं आपके अंडरस्टैंड में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हो ईजिली। ओके, कमेंट कर दो या फिर मुझे क्लास में पूछ लेना कौन से कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए तो। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, इस कंपाउंड की आपको आईयूपीएसी नेम देना है, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, आईयूपीएसी नेम डालना है आपको, दिख रहा है आपको, प्रायोरिटी सीक्वेंस के हिसाब से देना है। चलो ट्राई कर लो, पॉज कर लो वीडियो और ट्राई करो, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो, ट्राई करिए। चलो हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ओके, सो इसका प्रायोरिटी सीक्वेंस में क्या आ रहा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 आएगा आपका। देखो नंबरिंग भी कर रहा हूँ मैं इधर, आपको करना चाहिए था, टॉप आपको आना चाहिए जल्दी से। तो प्रायोरिटी सीक्वेंस देख लीजिए, आपका प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऊपर से COH दिया है, COR दिया है, CONH2 दिया है, CnCHO CO। यहाँ पे आपको कार्बोनिल कंपाउंड का कीटोन दिया है, दोनों तरफ से कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है गाइस। ओके, तो आप थोड़ा सा ठीक से अगर देखो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे दिया है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, और ये आपका CO कंपाउंड, कीटोन कंपाउंड। तो आपको टॉप प्रायोरिटी किसको मिल रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसीलिए लोवेस्ट नंबर किसको आना चाहिए, लोवेस्ट नंबर उसी को आना चाहिए गाइस जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम दे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 2 3 4 5 से नंबरिंग दे देंगे। तो अब आपको करना क्या है, आप चाहो तो पहले लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख लीजिए, पेंटेनोइक एसिड आएगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग। उसके बाद किससे नंबर को आपका प्रेफिक्स अटैच है, तो कीटोन का जो प्रेफिक्स है वो क्या होता है गाइस, ऑक्सो होता है। आप कीटो लिखो तो भी राइट आएगा, ऑक्सो लिखो तो भी राइट आएगा, लेकिन दोनों को याद रखो, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में कुछ एक आता है और आपको याद नहीं होता है, तो उसके लिए गलती नहीं होनी चाहिए। कीटो भी यूज़ कर सकते हो, ऑक्सो, मैंने कहा है कि आपको मोस्टली ऑक्सो यूज़ होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कंपाउंड की तरफ। इस कंपाउंड का नाम देख लीजिए आप। ओके, चलो ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो और इसका नाम दे दो। होप सो गाइज आपने इसका नाम लिख लिया होगा। अब ट्राई करते हैं इसका देने का। ओके, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस देख लीजिए आप फिर से। यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH के अंदर कंपटीशन है, डबल OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। ओके, लेकिन गाइज अगर बात करूँ मैं तो OH यहाँ पे है, इधर से नंबरिंग दो तो 1 2 3 पे आ जाएगा, और इधर से अगर नंबरिंग दो 2 नंबर पे ही आ रहा है, तो लोवेस्ट नंबर ऐसे भी तो मिल रहा है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे, तो उसको भी लोवेस्ट नंबर आना ज़रूरी होता है, उसको भी लोवेस्ट नंबर आना ज़रूरी होता है। तो उसको अगर लोवेस्ट नंबर मिल जाए तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपको नंबरिंग ही कहाँ से देनी है, CH2 से देनी है। तो इस तरह से नंबरिंग आ जाएंगी। नाम किस तरह से आ जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूट है, और डेफिनेटली आपका यहाँ पे अल्कोहल है, तो ब्यूट इन, पहले डबल बॉन्ड को लिख लो, EN 1 इन पे आ रहा है 1 नंबर पे। आपने 1 नंबर रिप्रेजेंट किया तो भी चलेगा, नहीं रिप्रेजेंट किया तो भी चलेगा। तो गाइज इस तरह से यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसको आपको ओवेल का पोजीशन देनी है, 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 ओवेल कर देना है। और लॉन्गेस्ट चेन में आपका ब्रांच कहाँ पे, तो 3 मिथिल पे ब्रांच है, तो 3 मिथिल को भी रिप्रेजेंट आपको इस तरह से कर देना है। दैट इज़ द कंपाउंड नेम गाइज। ओके,